अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। आज लेके आई हूँ आप लोग के लिए ऐसी वीडियो जिसकी बहुत सारी रिक्वेस्टें आ रही थी और लास्ट ईयर से ही रिक्वेस्टें आ रही थी। अच्छा, एक भाई ने पूछा था कि उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, उसका भी मैं इसी में जवाब दूंगी और आप लोग को बताऊंगी कि ऐसे कौन से महीने हैं जिसमें हमारे बाल नॉर्मल से ज़्यादा गिरते हैं। तो साल में 12 महीने होते हैं, सबको पता है, और 12 महीनों में 4 ऐसे महीने होते हैं जिसमें हमारे बाल नॉर्मल से ज़्यादा निकलते हैं। एक फ़रवरी का महीना होता है, एक अप्रैल का होता है, एक सितंबर का होता है और एक नवंबर का होता है। तो मुझे ये बात किसने बताई थी, अभी बताती हूँ आप लोगों को। तो जनाब, शुरू में आप लोगों ने इस लेडी की एक पिक्चर देखी जो कि दोबारा मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। तो ये एक जर्मन डॉक्टर है, यहाँ पे हमारी फैमिली डॉक्टर है, अब तो रिटायर हो चुकी हैं। इसका नाम एंड्रिया है, डॉक्टर एंड्रिया, और इन्होंने ही मुझे बताया था। मतलब मैं इनके पास गई थी किसी और मसले के लिए, लेकिन बालों की बात आ गई तो मैंने इनको पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसे 4 महीने होते हैं जिनमें हमारे बाल नॉर्मल से ज़्यादा गिरते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने मुझे जिंक, जो हम लोग यहाँ पे जिंक कहते हैं, लेकिन जिंक जो कि बालों के लिए बहुत ज़रूरी है, कुछ टैबलेट उन्होंने मुझे लिख के दिए थे। तो बालों की सफ़ेदी की भी बात होगी और बालों के गिरने की भी बात होगी। तो सफ़ेदी की अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं पहले सफ़ेद होने की आपको बताऊं या गिरने की बात बताऊं, क्योंकि दोनों बहुत ही ज़रूरी हैं। तो सफ़ेद की बात मैं आप लोगों को बता दूं कि सफ़ेद हमारे बाल क्यों होते हैं। एक तो फैमिली मैटर होता है ना, कि फैमिली की वजह होती है। तो फैमिली में अगर आप लोगों की वजह है, जिस भाई ने पूछा था वो कह रहे थे कि फैमिली में है लेकिन 40 ईयर से हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि हर किसी को 40 ईयर से हो। किसी को 30 से अबाव अगर वो चला जाता है ना, उसकी एज तो भी शुरू हो जाता है। अच्छा, एक दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि अगर आप लोग में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके बालों की सफ़ेदी का मसला होगा, और वो जब छोटे होते हैं ना, हम लोग जब छोटे होते हैं, मतलब जो बेबीज़ होते हैं, जो गोदी के बच्चे होते हैं, उस टाइम से अगर आप लोग की बालों में कोई एक सफ़ेद बाल है, तो ये भी एक वजह है कि फिर 30 से एज ज़्यादा होने के बाद बालों में सफ़ेदी शुरू हो जाती हैं। ये वो शैम्पू है जो कि मैंने एक व्लॉग में दिखाया था और इसके बारे में मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे इंस्टा पे। तो ये शैम्पू जो है शाओमा का शैम्पू है, और ये मैं 1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ। ये ऑयली बालों के लिए है, लेकिन कमाल की चीज़ है। मैं अब सोच भी नहीं सकती कि मैं इसके अलावा किसी और शैम्पू के बारे में सोचूँ या ट्राई करूँ, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो सफ़ेदी की बालों की सफ़ेदी की बात हो रही थी। तो टेंशन की इस दौर में हम लोग स्टडीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, खुराक पे ध्यान नहीं देते और सोचते भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो हेल्दी बालों के लिए हेल्दी खुराक हमें चाहिए होती है वो हम लोग यूज़ नहीं करते। तो उसके बारे में बताऊंगी। और 5 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है हमारे बालों के लिए। तो सबसे पहले बायोटीन है, आयरन है, विटामिन सी है, विटामिन डी है और जिंक है। ये हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। खुराक में हमें क्या-क्या चीज़ें लेनी चाहिए उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊँगी। तो इंशाल्लाह जिनके बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं वो बहुत कम होंगे। एक दफ़ा बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाए तो आप यकीन करें, आप उसको रोक नहीं सकते हो, लेकिन आप उसको कम ज़रूर कर सकते हो। किन-किन चीज़ों की वजह से, तो वो मैं आप लोग तो वो चीज़ें हमारी खुराक की चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। वो बहुत सारी है, कुछ लोग कहते हैं टॉप 10, कुछ लोग कहते हैं 20, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो 20 और 10 आप डेली ले लें, ज़रूरी नहीं होता। लेकिन उनमें से कुछ चीज़ें आपको ज़रूर डेली बेसिस पे लेनी होती हैं, जैसे दूध हो गया, अंडा हो गया, फ़िश हो गया, और ऑयली फ़िश बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसमें कैरेट है, उसमें दालें हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, उसमें दूध है, और इस तरह की एवोकाडो है, इस तरह की चीज़ें जैसे नट्स वग़ैरह हो गई हैं। तो इससे आप अपने बालों की सफ़ेदी को रोक सकते हो, बहुत कम कर सकते हो। अच्छा, सफ़ेदी की एक वजह ये भी होती है कि हम लोग कॉफ़ी और चाय ज़्यादा पीते हैं, उसके साथ सोचते भी बहुत ज़्यादा है। तो कॉफ़ी और ड्रिंक्स वग़ैरह जो हम लोग लेते हैं, तो दांतों में भी उसकी वजह से जैसे वो पीलापन आ जाता है ना, तो बालों पे भी इसी तरह असर होता है। और कुछ दवाइयाँ हम लोग ऐसी ले लेते हैं जिनसे हमें ये प्रॉब्लम हमारी शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। खून की कमी की वजह से भी बालों में सफ़ेदी आना शुरू हो जाती है। ओके जी, अब सफ़ेदी से हट के हम लोग बालों के गिरने की बात करते हैं। तो गिरने के भी बहुत सारे वजूहात होते हैं। सबसे पहले आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो उनमें हमें पता नहीं चलता कि कौन सी टैबलेट की वजह से है, कौन सी मेडिसिन की वजह से हमारे बाल जो हैं वो गिरना शुरू हो गए हैं, ठीक है ना। जहाँ पे मेडिसिन हमें हेल्प देती हैं, वहाँ पे उनका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। इसके अलावा खून की कमी जब किसी की होती है, तो एक तो बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, किसी के उसके साथ गिरना भी शुरू हो जाते हैं। ज़ाहिर है बालों के लिए भी खून की ज़रूरत होती है। तो एक खुश्की बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो अगर आपके आपके बाल खुश्क हैं, आपकी जो बालों की स्किन है वो खुश्क है और आप ख़ारिश बहुत करते हो, तो उससे भी आपके बाल गिरते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक और चीज़, अगर आपके बालों में पसीना आता है ज़्यादा,
तो उस पसीने की वजह से भी आपकी जड़ें जो है वो वीक हो जाती हैं और आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो आप क्या-क्या इस तरह खा सकते हो जिसमें विटामिन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, बालों के लिए हेल्दी खाना क्या है, वो मैं आप लोगों के साथ अभी मैं चार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप बेशक इसको देख के नोट भी कर सकते हैं। इसमें आप नट्स यूज़ करें, आप इसमें फ़िश यूज़ करें। ऑयली फ़िश जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बालों के लिए। अच्छा, इसमें फिर दालें हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की दालें तो हम लोग शौक से खाते हैं। फ्रूट्स हैं इसमें और पोटैटोज़ वग़ैरह हैं। स्वीट पोटैटोज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और एवोकाडो है और पालक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इस तरह बीन्स जो हो गए, बेरीज़ हो गई, गोश्त का खाना जैसे मीट हर किस्म का मीट होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे हेल्थ के लिए हम अंदर से हेल्थी होंगे ना तो हमारे बाल भी हेल्थी होंगे। ये जो कैरेट्स है वो सोयाबीन जो है वो, ब्रोकोली हो गया और बेल पेपर जैसे हम लोग शिमला मिर्च कहते हैं और ग्रेप फ्रूट्स हो गई। अच्छा, फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप यहाँ से नोट कर सकते हो। अच्छा जी, तो आई होप बहुत हद तक आप लोगों का मसला हल हो गया होगा और जिन्होंने मुझसे लास्ट ईयर से वो रिक्वेस्ट कर रही थी, तो थैंक यू आप, तो थैंक यू वेरी मच जो आप लोगों ने इतना सब्र किया, काफ़ी महीने आप लोगों ने वेट किया, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रह गए हैं तो आप इंस्टा पे मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।